दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि बिहार मदरसा या फिर बिहार संस्कृत शिक्षक बहाली 2023, क्योंकि मुझसे सबसे ज़्यादा यही मैसेज आता है कि सर आप बताइए कि बिहार मदरसा में या फिर बिहार संस्कृत में बहाली कब से शुरू होगी, बहाली की प्रक्रिया क्या है, किस महीने बहाली आएगी। मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार मदरसा हो या फिर बिहार संस्कृत दोनों में लगभग अच्छी खासी बहाली आने वाली है। यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 7200 बहाली आने वाली है, क्योंकि 5000 पदों पर जो बहाली होगी वो संस्कृत यानी कि संस्कृत स्कूलों में जो बहाली होगी वो 5000 पदों पर बहाली होगी, और बिहार मदरसा में जो बहाली होगी लगभग 2200 पदों पर बहाली होगी। क्योंकि आपको पता है कि नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था बिहार मदरसा का वो जनवरी में जारी हुआ था, उसमें बताया गया था कि इतने पदों पर बहाली होगी। और संस्कृत विद्यालय का जो नोटिफिकेशन आया था भोला यादव की तरफ से वो अभी लगभग 1 या 1.5 महीना पहले आया था कि 500 पदों पर पूरे बिहार में बहाली होगी। उसके बाद से अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अब क्या बहाली होगी मदरसा और संस्कृत में, या फिर इसी तरीके से डिले होता रहेगा यानी कि लेट होता रहेगा और बहाली आखिरकार बंद हो जाएगी। देखिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ समझा देता हूँ कि बिहार मदरसा हो या फिर बिहार संस्कृत दोनों में बहाली होगी, हर हाल में बहाली होगी, 99% बहाली होगी। क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि 2024 में बहाली होगी, नहीं 2023 में ही बहाली होगी। देखिए बहाली में लेट होने का जो सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो है कि बीपीएससी, क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार यानी कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ, फिर अभी आपको ज्वाइनिंग लेटर वो लोग को मिला, यानी कि फिर बीपीएससी की नई वैकेंसी जो आ गई। इसी वजह से बिहार मदरसा हो या फिर बिहार संस्कृत दोनों में डिले हो रहा, दोनों में लेट हो रहा। बट ये है कि जैसी इन सभी की बहाली बंद हो जाती है, बीपीएससी की बहाली कंप्लीट हो जाती है, और जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो मदरसे में ही। क्योंकि आपको पता है कि मदरसा में जो खाली पदों पर बहाली होना शुरू भी हो चुकी है। जिस भी मदरसे में खाली पद था वहाँ के सदर और सेक्रेटरी को ऑर्डर मिला है कि वो अपना यहाँ से एप्लीकेशन लिखकर बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब पर भेजे। वहाँ से उनके 2 आदमी आएंगे, जो भी सदर और सेक्रेटरी यहाँ के आदमी को नियुक्त करेंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर उनकी डायरेक्ट बहाली हो जाएगी, खाली पदों पर बहाली होगी। और संस्कृत में भी यही प्रोसेस रखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि अभी संस्कृत में जब से भोला यादव ने कहा था कि 500 पदों पर बहाली होगी, तब से लेकर संस्कृत विद्यालय में काफ़ी फर्जी काम भी चलना शुरू हो चुका है। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था, उसमें बताया था कि बज़ाब्ते ऑफिशियल लेटर जारी करना पड़ा भोला यादव की तरफ से कि जितने भी असातिज़ा किराम को फ़र्ज़ी काम किया जा रहा, फ़र्ज़ी तरीके से लूटा जा रहा, उन सभी को शिक्षकों को बचना है। फ़र्ज़ी अभी काम हो रहा है, कोई संस्कृत में या फिर मदरसे में अभी बहाली जो आने वाली थी वो अभी बहाली नहीं आई है, खाली पदों पर बहाली हो रही है। वो भी पहले ज्वाइनिंग यानी कि पहले एप्लीकेशन लिखकर चेयरमैन साहब पर भेजा जाएगा, उसके बाद फिर प्रोसेस होगा, फिर बहाली उस मदरसे में शुरू होगी। बट ये है कि अभी जो बहाली आने वाली थी कोई बहाली नहीं आई है, इसीलिए आपको कोई तरीके से कोई भी अगर आपको बोलता है या पैसा मांगता है तो आपको किसी तरीके का कोई भी पैसा नहीं देना। अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि किस महीने में बहाली होगी संस्कृत और मदरसे में, क्योंकि मेरा जो वीडियो बनाने का मुद्दा भी यही है कि आपको बता देता हूं कि बहाली कब से शुरू होगी। देखिए बहाली का कोई भी डेट फिक्स नहीं है, बीपीएससी हो या फिर कोई भी बहाली जो आती है उसका डेट फिक्स नहीं होता, कभी भी बहाली आ सकती है। बट ये है कि बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हो या फिर बिहार सरकार ने भी यही बात कहा था कि मदरसा या संस्कृत दोनों में असातिज़ा किराम की काफ़ी कमी है, इसलिए उन सभी मदारिस में या फिर विद्यालय में बहाली आएगी। बट ये डेट कहीं पे मेंशन नहीं किया गया, डेट नहीं बताया गया था। जैसे ही मदरसा में बहाली हो या फिर संस्कृत विद्यालय में बहाली से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ निकल कर आता, छोटा न्यूज़ हो या फिर बड़ा न्यूज़, तो मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही न्यूज़ निकलेगी, जैसे ही बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली से को लेकर कोई भी न्यूज़ निकलती है, बिहार संस्कृत
संस्कृत में विद्यालय में कोई भी बहाली से लेकर न्यूज़ निकल कर आती है तो मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये थी आज की वीडियो।